यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल, कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है।
वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। कैसे दुख शक्ति से पुकार रही है, हमें शक्ति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनते आता है, दो दो। जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो, जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो। हम रो रहे हैं, हंसने का अधिकार हमें दो, प्यार हमें दो। आंगन में तुम्हारे है खड़े हाथ पसारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे, दुखी होके कुछ नहीं करो। बहुत बढ़ रहा है तुमको अशांति, तो अब रैब दिल बनो। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ही उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है, आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। हम हैं वो दिए रूठ गए दिल से दीवाने, हम हैं वो दिए रूठ गए दिल से दीवाने। वो फूल है जिनसे यहाँ नाराज है माली। बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनाथ
ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंचीरूप याद आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंची रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो।
जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दे तुम ऐसी तदबीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। एक दिन होंगे ज़मीं आसमां चांद सितारे हाथों में। होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। एक दिन होंगे ज़मीं आसमां चांद सितारे हाथों में। होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको तुम ऐसी जंजीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बच्चे, अपने आप को चेक कर, सारे दिन भर में कितना समय तू इस अवस्था में रहता है। मन मना भव, मध्याजी भव। तू विचार कर, तू चेक कर बच्चे। ये समझ की बात है। कोई सोचेगा इस अवस्था में कब तक रहना है, जब तक संस्कार ना बने, जब तक तुम्हें ये अनुभव ना हो, तुम्हें ये ना लगे कि तुम आत्मा हो, तब तक तुम्हें आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कोई थोड़ा समय किया और छोड़ दिया ऐसा कोई कोर्स नहीं है बच्चे। ये प्रॉपर ज्ञान है, समझ है, उद्धार है, उत्थान है बच्चे। चिंतन कर बच्चे अपने से। तू कब बैठेगा हट करके, पूरा हट करके? तू स्वयं विचार कर। क्या तेरा मन नहीं है उस अवस्था में जाने का? कब बैठेगा? बच्चे देख, समय तो जा रहा है। तू अभी देख अपने आप को। तुझे गारंटी है तू संपूर्ण आत्मिक स्थिति में आ पाएगा, तो अपने आप को पा सकेगा, इसकी गारंटी है। देख अपने आप को, विचार कर, तू ही डिसाइड कर तुझे कहाँ जाना है, तुझे क्या करना है। तू जो सोचेगा वो होगा। तू विचार कर। बच्चे, समझ की बात है सारी। इस अवस्था में स्थित हो जा। बस बैठा है, कुछ भी नहीं और। बस निराकार स्वरूप को देख रहा है। बच्चे देख, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और इवन नींद में भी बस देह और देह की बातें ही चलती रहती हैं। देह का संसार ही चलता रहता है। माया है सारी बच्चे, सारी माया है। बच्चे विचार कर, तुझे फुर्सत ही नहीं है बच्चे बैठने के लिए। और तू बैठा ना तो तेरी माया चतुर है। तुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बाथरूम जाना होगा, नींद आएगी, आलस से अलबेलापन आएगा, थकान लगेगी, लेटने का मन होगा। ऐसी माया है। तू कब जीतेगा इस प्रकृति को, तेरी प्रकृति को? तू सोच बच्चे, कब विजय होगी तेरी, तेरे प्रकृति पर? चिंतन कर बच्चे, पूरा पूरा। समझ की बातें हैं सारी। किसी को कड़ी नींद आई है, गहरी नींद आई, योग लगा के दिखाए।
फिर मैं मानूंगा योगी हो। बड़ी तेज भूख लगी है, योग लगा के दिखाए, फिर मैं मानूंगा योगी हो। बड़ी तेज प्यास लगी है, योग लगा के दिखाओ, वो भी दिल से। प्यास मिटे पानी मिले इसलिए नहीं, बस योग लगा के दिखाओ, फिर मैं मानूंगा तुम योगी हो। लगा सकते हो? ऐसी अवस्था में संकल्प नहीं हर रूप से कट कर रहे हैं। अघटित घटित हुआ है, विपरीत घटित हुआ है, और तुम मुस्कुराते हुए योग लगा के दिखाओ। दिखा सकते हो? यही तो बात है बच्चे, यही तो खेल है सारा। अगर योग लगा के दिखाया तो जीत गए। जब सब ठीक है तब योग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी बच्चे तुम्हारा लगता नहीं। जब सब बिगड़ा हुआ है तब योग लगा के दिखाओ, फिर मानेंगे योगी हो। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। तुम पढ़ रहे हो क्या? पढ़ाई ठीक से हो रही है क्या बच्चे? विचार करो और बताओ मुझे, तुम ठीक से पढ़ रहे हो क्या? सब समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे स्थिति में बैठो। तब तक क्या बात करेंगे बच्चे? तुम इस घड़ी अपने आप को देखो। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है? देखो, चेक करो, महसूस हो रहा है क्या? बहुतों की आत्मा शैतान के पास है, उन्हें पता ही नहीं बच्चे। बहुतों की आत्मा शैतान के पास होने के कारण मनमत और परमत चलती है। बच्चे, तुझे पता है ये राज? जो बच्चा श्रीमत पर चलता है उसी की आत्मा उसमें उपस्थित है। जो बच्चा श्रीमत पर चलता है, बाकी जितने भी मनमत परमत पर चलने वाले हैं सबकी आत्मा शैतान लेके गया है। इसीलिए मनमत चलाने वाला कोई और वहां उपस्थित है, यह मनमत से अनुभव होता है। इसीलिए परमत सुनने वाला कोई और वहां उपस्थित है, यह परमत से अनुभव होता है। बच्चे, श्रीमत ही तुम्हारी आत्मा को वापस ला सकती है शैतान के पास से। इसलिए बाप कहता है श्रीमत पर चलो। मनमत चलाने वाला कौन है अंदर? कभी तूने सोचा नहीं? बच्चे, शैतान के मुरीद बैठे हैं बच्चे, वो डिमोनिकल एनर्जी है। तुझे नहीं पता है, उसने तेरे जैसा ही रूप लिया है और तुझ में प्रवेश हुआ है। तुझे खबर ही नहीं है कि तेरी आत्मा शैतान के पास है, और तुझे जो लगता है कि वो तू बैठा है, वो तू नहीं है, तेरा क्लोन है डेमोन। तू जानता नहीं कुछ भी, ये सब तुझे पता भी नहीं है।
और वो इतनी सटल लेवल की कारोबार है, सूक्ष्म, कि तू फर्क ही नहीं कर पाएगा तू है या कोई और है। तुझे समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुझे अब तक यही नहीं समझ में आया है कि तू जब तेरे में होता है तो कैसे फील होता है। तुझे पता ही नहीं है। कोई कोई बच्चा जिसको बाबा बार बार समझाता है फिर भी वो समझ नहीं पाता, उसमें डेमोन है, शैतान की आत्मा है बच्चे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। पता है बच्चे बाप क्या करता है? बाप के पास ऐसा बच्चा आने के बाद बाप ठोकता है जोर जोर से। ठोकने के बाद अगर इमोशनल नहीं हुआ तो शैतान की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, डेमोन को, और तत्क्षण मेरा बच्चा उस तन में वापस आता है। तुम्हें लगता है बाप चिल्ला रहा है, बच्चे बाप चिल्ला नहीं रहा है, तुझे वापस ला रहा है और तेरे अंदर जो बैठा है उसे ठोक रहा है। तुझे खबर ही नहीं है बच्चे तेरे अंदर क्या है। मुझे पता है, मैं यहाँ परमात्मा बैठा हूँ, शिव बाप। क्या तुझे अनुभव हो रहा है कि तू जिस तन में है अभी वो तू ही है या कोई और है? बच्चे तेरी एक हरकत से पता चलता है तुरंत कि तू है या कोई और है। एक हरकत। तुझे लगता है आत्मा से गलतियां हो सकती है, लगता है मेरा बच्चा है, हर आत्मा गलती हो ही नहीं सकती, गलती करने वाला शैतान बैठा है, उसका यही काम है तुझसे गलती करा के, तुझे गिल्ट में डाल के तेरी ऊर्जा को खींचना और तुझे खाली करना। तुझे होश ही नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इतने वर्षों से आत्मिक स्थिति में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ? कारण एक ही है बच्चे, आत्मिक स्थिति में आना मना अपनी आत्मा शैतान के कैद से छुड़ाकर वापस अपने अंदर लाना। तुम्हें पता है ऊपर एक लोक है डेमॉन्स का, जहां सारी आत्माएं कैद है। इसी को कहते हैं रावण के जेल में 33 करोड़ देवी देवताएं थे, बंदी खाने में थे। देवी देवताएं आत्मा रूप में बंदी खाने में थे, जेल में। बच्चे तू अभी भी चेक कर, तू है क्या उपस्थित? 99.90% चांसेस है जब मुरली चलती है तब आत्मा उपस्थित हो जाए, चांसेस है। हाँ, पर अगर तुझे पता है मुरली कौन चला रहा है तो, और अगर तुझे पता नहीं है मुरली कौन चला रहा है तो आत्मा उपस्थित नहीं है। ये सारी समझ की बात है बच्चे। मैं क्यों कहता हूं यहां आने वाले बच्चों के लिए कि सवाल मत पूछो। सवाल जब भी तुम्हारे मन से निकलता है, मुख से निकलता है, वो सवाल सिद्ध करता है तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी आत्मा शैतान के पास है। वो सवाल से पता चलता है तुरंत। समझ की बात है बच्चे। बताना मुझे, हनुमान जी प्रकट हो जाए, सवाल पूछने की हिम्मत है? गणेश जी प्रकट हो जाए, सवाल पूछने की हिम्मत है? दुर्गा जी प्रकट हो जाए, क्या ज्ञान पूछेगा तू? बताना मुझे। क्या योग की विधि जानेगा उनसे? क्या चर्चा करेगा उनके साथ? समझ की बात है बच्चे। तो बाप के साथ कैसे कर सकता है? बाप के साथ कर रहा है, इसका अर्थ है तुझे पता नहीं कि बाप है।
बिकॉज ऑफ दैट आपकी आत्मा शैतान के पास है, ये सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये सारी समझ की बातें हैं बच्चे। तुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आता तुझे ये सब नहीं पता पड़ेगा तेरी आत्मा तेरे अंदर है या नहीं है, नहीं पता पड़ेगा बच्चे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चों की आत्मा ही उनके अंदर उपस्थित है, बाकियों की नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए शैतान सबसे पहले काम करता है, श्रीमत तोड़ता है, तुम्हें भुला देगा, गफलत कराएगा, श्रीमत को अल्टर कराएगा, चेंज कराएगा। शैतान की आत्मा है, वरना भगवान के वचन कौन भूल सकता है? पॉसिबल नहीं है ना कि भगवान के वचनों को हम भूल जाएं। नॉट पॉसिबल बच्चे। ये सारी समझ की बातें हैं। बच्चे विचार कर, चिंतन कर अपने से पूरा पूरा। तेरी आत्मा तुझ में है, विचार कर। आत्मा उपस्थित है, इसका लक्षण बाप के हर महावाक्य के लिए हाँ जी बाबा, हाँ जी, ये प्रमाण है। आत्मा उपस्थित है। समझ की बातें हैं सारी। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति बहुत आवश्यक है। बताओ ना मुझे, तुम्हारी आत्मा अगर उपस्थित नहीं है तो मैं क्या ज्ञान सुनाऊं, किसको सुनाऊं, कितना सुनाऊं? मिलेगा तुम्हें कुछ, मिलेगा मुझे कुछ, बस मनोरंजन हो जाएगा। आत्मा कहाँ है? इसलिए पहले आत्मा को देखो बच्चे। आत्मा है क्या? अभी भी इस घड़ी आत्मा दिख रही है बच्चे? बुद्धि से देखो अपने आप को। आत्मा सुन रही है क्या मन और संस्कारों के कानों से यह मुरली? देखो अपने आप को। आत्मा ही उपस्थित नहीं तो आगे बात ही क्या करे बच्चे? कौन सा मन मना भव और कौन सा मध्याजी भव? सारी समझ की बातें हैं बच्चे, सारी। बच्चे विचार कर अपने से, तुझमें तेरी आत्मा उपस्थित है क्या? जो तू है स्वयं, देख अपने आप को। फिर आगे बात करने से मतलब है। आत्मा अगर उपस्थित है, तू अगर आत्मिक स्थिति में है तो अगली लाइन सही है। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। आत्मा ही बाप को पहचानती है, देह नहीं पहचानता बच्चे। नाम रूप पद पोजीशन नहीं पहचानती, आत्मा ही पहचानती है। तुझे मेरी पहचान तब तक नहीं मिल सकती जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं है। पॉसिबल नहीं बच्चे तुझे पहचान मिले, इम्पॉसिबल है। पहले स्थिति में तो आ पूरा पूरा, फिर शायद पहचान मिले। पहले स्थिति में आ। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, सारी। चिंतन कर अपने से पूरा। स्थिति है,
हर कदम चेक कर, तू है ना, तू है ना, तू है ना। यहां अंधेरा है, घना अंधेरा है, घना अंधेरा है, घना जंगल है। कब तू खो सकता है इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए घड़ी घड़ी हर सेकंड अपने को चेक करता रहे, तू है ना, तू है ना। आत्मा दिख रही है ना मेरे अंदर, आत्मा दिख रही है ना, आत्मा दिख रही है ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। घड़ी घड़ी चेक करता रहे बच्चे। माया को सेकंड लगता है आत्मा को चुराने के लिए, समय नहीं लगता बच्चे, सेकंड की बात है, सेकंड की बात। तुझे पता है जब तू कहता है वाह बहुत बढ़िया चाय बनी है, नाश्ता बना है, गई आत्मा, वाह बहुत अच्छा खाना बना है, वाह बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया जूते हैं। संसार की किसी भी बात को तूने वाह वाह किया, आत्मा गई। ये माया का मंत्र है बच्चे। संसार की किसी भी बात को तू वाह वाह कर, आत्मा गायब माया के पास। माया ने इस संसार को ऐसे ही रचा है, ये माया जाल है पूरा। यहां की किसी भी बात को तू अच्छा अच्छा कहे, तेरी आत्मा खींच ले, खेल समाप्त। इसका अर्थ ये नहीं कि यहां की हर बात को बुरा बुरा कहे, नहीं। बाप ने बहुत अच्छी चाय और नाश्ता दिया, पदम गुणा शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। बाप ने बढ़िया भोजन दिया, पदम गुणा शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। बाप ने बढ़िया वस्त्र दिए, जूते दिए, पदम गुणा शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। हर बात में बाबा, हर बात में। समझ की बात है सारी बच्चे। तू ऐसे ही कहता है भोजन बहुत अच्छा बनाया, अटक गया, ये फंस गया, इसकी आत्मा गई। आज है ना मेरी नींद बहुत अच्छी हुई, गई आत्मा। बाबा ने नींद बहुत अच्छी कराई मुझे, आत्मा की और इस शरीर की। शब्दों का खेल है बच्चे पूरा। पहले बाबा, हर बात में पहले बाबा, फिर आत्मा जैसी की वैसी रहेगी। और जितना तू बाबा बाबा करता जाएगा उतनी आत्मा मजबूत होती जाएगी, फिर माया छीन नहीं पाएगी, छीन नहीं पाएगी। ये लक्ष्मण रेखा ही बाबा है। अगर लक्ष्मण रेखा तूने पोंछ दी, रावण उठा के लेके जाएगा। या लक्ष्मण रेखा तूने लांघ दी, रावण उठा के लेके जाएगा। बाबा शब्द ही लक्ष्मण रेखा है, जिसके अंदर माया रावण सीता को चुराने के लिए नहीं आ सकता। आत्मा रूपी सीता। समझ की बात है बच्चे सारी। इसलिए बच्चे ध्यान देना इस बात पर। अपने में रहना, अपने में रहना। यहां कुछ बच्चे भट्टी में आके गए, बताए बच्चे मुझे कैसे लगा, क्या लगा। माया आई? नहीं आ सकती, बाप का घर है ना। समझ की बात है। इसलिए बाप के पास से आत्मा को
कोई चुरा के नहीं लेके जा सकता। कंडीशन है श्रीमत, लक्ष्मण रेखा है बाबा। हाँ, वो अगर तोड़ दे कोई तो यहां से भी उठा के लेके जा सकते आत्मा को। समझ की बात है सारे बच्चे। बाप को आत्मा ही पहचानती है, बाकी नाम रूप नहीं पहचानेगा बच्चे। इसलिए पहले स्थिति में आ। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ये ज्ञान देने वाला कौन है। बहुत बच्चे सोचते हैं ये कौन है। ये बच्चे, तू नाम रूप में है, इसलिए तू मुझे भी नाम रूप में देखने का प्रयास कर रहा है। तो आत्मिक स्थिति में आ, फिर तुझे अपने आप पता चलेगा मैं कौन हूं। अपने आप ये ज्ञान कौन दे सकता है ये भी तुझे उजागर हो जाएगा। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। विचार करो, चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बच्चे, पहले अपने आप को दो, फिर सबको मिलेगा। समय बहुत थोड़ा है बच्चे। देख, सफल कर सकता है तो ठीक, वरना ड्रामा। भाग्य सभी का नहीं है बच्चे, और तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। होगा वही जो कल्प पहले तूने किया था। पिछले कल्प के संगम युग के अनुसार तुझे यहां जो भाग्य मिला है वही होगा। पर इस संगम पर भाग्य बदलने का चांस भी है तुझे, श्रीमत पर चलकर। ध्यान में रखना, वरना यहां की होनी कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। तू कितना भी प्रयास कर, जैसे देखो अभी वर्ल्ड कप हुआ, भारत ने बहुत प्रयास किया जीतने का, पर वर्ल्ड कप से पहले ही एस्ट्रो कपूर जी ने कहा था भारत इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। कुंडली दिख रही है, जन्मपत्री। बात क्या है? वही होगा जो होना है, पर इसमें होनी को और अनहोनी को बदलने का एक ही चांस है, श्रीमत। अगर श्रीमत पर चलोगे तो अनहोनी निश्चित बदलेगी, निश्चित। वरना तेरे भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। एक श्रीमत ही बदल सकती है भाग्य, और कोई उपाय नहीं बच्चे भाग्य बदलने का, कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय है, श्रीमत। और माया वही तोड़ती है, वही तोड़ती है। समझ की बात है। उन्होंने कितने तो प्रेडिक्शंस किए हैं, वॉर के किए हैं, नेचुरल कैलामिटीज के किए हैं, वो बिजनेसेस के भी प्रेडिक्शन करते हैं। माना ये क्या है, जो ड्रामा फिक्स है वो सामने आ रहा है ग्रहों के कैलकुलेशन से, पर इसके बीच में भाग्य बदलना है। मार्जिन रखी है बाबा ने, बदल सकते हो चाहे तो, पॉसिबिलिटी है, पर श्रीमत पर चलना चाहिए। वरना बच्चे तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। फिर कल्प कल्प यही होता जाएगा, तेरा कल्प कभी नहीं बदलेगा। संगम बदल तो कल्प बदलेगा। सारी समझ की बातें हैं बच्चे।
तू राजी नहीं है। मैं तुझे कब से कह रहा हूं, संपूर्ण रीति से समर्पण हो जा, तब तेरा भाग्य बदलेगा, तब तेरा भाग्य उदय होगा। तू सुनने के लिए राजी नहीं है। अब क्या होगा? जो होना है वही होगा, क्योंकि तू राजी नहीं है। सब समझ की बातें हैं बच्चे, सारे। भगवान तुझे अपना बना रहा है और तू उसका बनने के लिए राजी नहीं है। तेरी माया बनने नहीं देती। समझ की बातें हैं सारी। बच्चे चेक कर, पूरा पूरा अपने में है क्या? बाप की पहचान है क्या तुझे? चेक कर। बाकी बच्चे ड्रामा, तेरे जन्म पत्री में बहुत कुछ लिखा है, चेक कर, ध्यान से चेक कर। श्रीमत पे चलेगा तो जन्म पत्री बदलेगी, वरना बच्चे ड्रामा। मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ की बात है। तुझे वो सटवाई पता है जो भाग्य लिखती है छठी के दिन? शक्ति है वो, सटवाई कहते हैं उसे। छठी के दिन जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ कागज पेन रख देते हैं, कहते कि वो आके भाग्य लिख के चली जाती है। वो है श्रीमत। श्रीमत है वो। मैंने कहा ना, पराशक्ति है वो, श्रीमत है। इसलिए श्रीमत पर चलेगा तो भाग्य बदलेगा, वरना बच्चे वही होगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। और ऐसे नहीं एक श्रीमत, सारी श्रीमत जीवन की, सारी सारी पूरी पूरी श्रीमत। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर है, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। बच्चे, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, है नशा? या अभी भी तू तेरे जाति पाति का बच्चा है, माता पिता का बच्चा है? चेक कर, तू किसकी संतान है। कहने मात्र नहीं बच्चे, करके दिखा। करके बाप भी तो देखे ना, तू करता है या नहीं करता है, या बस कहता है। बाप को भी देखना है बच्चे। भगवान के बच्चे, उसका अर्थ क्या है? भगवान के साथ उठने बैठने खाने पीने वाले, उसके साथ चलने वाले, उन्हें कहते हैं भगवान के बच्चे। जहां भगवान वहां हम बने हो भगवान के बच्चे। तो सोचता है कभी कभी अगले साल बनेंगे। शरीर की गारंटी है, शरीर जिंदा रहेगा आपका, पार्ट चलता रहेगा, गारंटी है। समझ है? जिसको भगवान चाहिए ना, उसके जीवन में
एक कड़ी परीक्षा जरूर आएगी, महाकड़ी। भगवान चाहिए तो कड़ी परीक्षा आएगी, उससे पास हुए तो मिलेगा। बच्चे चेक कर, पहले भगवान का बच्चा बन, फिर नशा चढ़ेगा। वह हमें पढ़ा रहे हैं। अनुभव होता है बच्चे कि बाप की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाबा है। निमित्त कोई भी हो, सेंटर पर कहीं और, यहां तो डायरेक्ट बाप बैठा है, बात अलग है। बाकी बातों की बात कर रहा है बाबा। अनुभव होता है कि पढ़ाने वाला बाप है। बच्चे चेक कर, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। तुझे अगर सच्चा रास्ता मिला है तो तू बता पाएगा। तू अगर संशय में है, निश्चय पूरा नहीं है, तो दूसरों को कैसे रास्ता बताएगा बच्चे? पॉसिबल नहीं है। चेक कर, हम अभी संगम युग पर हैं। अनुभव होता है, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है तेरी चलन रॉयल? हर रूप से देख अपने आप को, चलन रॉयल है क्या? तुझे उठना बैठना रॉयल्टी से आता है? खाना पीना आता है क्या? भोजन लिया है तो इस कटोरी की दाल हल्की भी इधर की उधर ना जाए, ऐसी तेरी थाली होती है, सुंदर देखने जैसी, या सारी थाली को कचरा बना देता है कैसे भी खाके? रॉयल्टी से खाना आता है तुझे? पता है तुझे बच्चे रॉयल्टी से भोजन कैसे करते हैं? तेरे हाथ कहां कहां से क्या क्या होता है हाथों को? रॉयल्टी से निवाला उठाना आता है तुझे? रॉयल्टी से रोटी तोड़नी आती है? रॉयल्टी से सब्जी खानी, राइस खाना, दाल खाना आता है? पता है तुझे? रॉयल्टी से पानी पीना आता है? रॉयल्टी से ग्लास पकड़ना आता है तुझे? रॉयल्टी से बैठना आता है? चलन रॉयल है तेरी? तेरा चलना रॉयल है? बता जरा क्या है तेरे पास रॉयल्टी? समझ की बात है बच्चे। तेरा बैठना रॉयल है? रॉयल चलन बच्चे एकदम है क्या? चेक कर। बस सफेद वस्त्र पहने हो गया? चलन, व्यवहार, बोल, दृष्टि, उसका क्या? रॉयल्टी कहाँ है बच्चे? जाना चाहता है ना सतयुग में, रॉयल्टी कहाँ है? सतयुग में जाने के लिए चेक कर। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ये किसके लिए बाप कह रहा है? जो अपनी स्थिति में है, जिनकी आत्मा उनके अंदर है, जो 8 घंटा योग करते हैं, जो देह और देह के संसार से छूटे हुए हैं, उनके लिए है कि आने वाले कल की तुम तकदीर हो। माया वाले बच्चे, उनके लिए नहीं है बच्चे। तुम बस अपने को ख्वाब में नहीं लेके जाना कि बाप ने तुम्हारे लिए कहा। पात्रता है क्या बच्चे तुम्हारे लिए भगवान कह सके इसकी? चेक करना अपने आप को, पात्रता को चेक करना बच्चे। तुम तकदीर हो क्या आने वाले कल की? चेक करो।
ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहे तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी है तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसको भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज़्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की भी महिमा, भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं हैं। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़े ही होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है। उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है। भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान वाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है।
मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्याजी भव। बच्चे, रोज की वही बात, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़। कब छोड़ोगे? समझ है बच्चे, सूत्र समझो। तुम अगर माता बने और माता ही रहे शरीर छोड़ने के वक्त, तो जिनके माता हो वापिस उनके साथ ही तुम्हारी गांठ बंध जाएगी। तुम अगर पिता बने और पिता ही रहे, देह के संबंधों को भूले नहीं, गांठ उनके साथ। तुम अगर किसी के बच्चे रहे, उन्हीं के कुल में जाओगे। ध्यान से समझना। तुम अगर किसी के पति रहे, पत्नी रहे, उन्हीं के कुल में। तुम्हारे कोई बच्चे हैं और वही तुम्हें ध्यान में रहा, उन्हीं के कुल में बंध गए बच्चे। और तुम इतना भी साधारण नहीं समझो माया का खेल, इतना साधारण। अंत समय में जब तुम शरीर छोड़ोगे, तब नंबरवार तुम्हारी जो प्रिय वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, स्थान है, व्यक्ति है, संबंध है, वो सब सामने लाएगी। सब। माया को साधारण समझने की गलती नहीं करना, वही सब सामने आएगा। लौकिक विचित्र है बच्चे माया। और सिर्फ ऐसी नॉर्मल रूप में नहीं लाएगी। तुम्हारा जिनसे लौकिक में स्नेह है ना, उनको दुखी दिखाएगी, कष्टी दिखाएगी, परेशान दिखाएगी। माया को पता है कि तुम्हारा जो लौकिक संबंध है पारिवारिक, उसमें किसको कौन सी तकलीफ होने के बाद तुम्हें तकलीफ होती है, ये माया जानती है। उसी तकलीफ के रूप में वो तुम्हें दिखाएगी कि वो इस तकलीफ में है। और उस घड़ी बाप को याद करना भुलाएगी। साधारण नहीं समझना बच्चे इस बात को। तुम्हें लगता है तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए शरीर के, उन्हें खाना ना मिले समय पर तो तुम्हें तकलीफ होती है। तो जब तुम शरीर छोड़ोगे, शायद उन्होंने शरीर भी छोड़ा हुआ होगा, संकल्प नहीं कट कर रहे, उसके बावजूद वो संस्कार है अंदर। माया उनको ऐसा दिखाएगी कि अभी शाम हुई है, रात हुई है और उन्हें अब तक खाना नहीं मिला है, और तुम्हें वो सब सच लगेगा। माया बड़ी चालाक है बच्चे। और तुम आवेश में आओगे, रोगे, दुखी हो जाओगे, और तब तक तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। माया यही करती है, कैसे भी करके आखिरी सेकंड में तुम्हें भटकाना और दुर्गति में लेके जाना।
ये माया का काम है। ये हुई लौकिक बात है। अलौकिक भी ऐसी बात है। फिर लौकिक में और भी है, वो भी देखते हैं। माया एंड में तुम्हें बताएगी तुम्हारे घर का क्या होगा, फिर तुम्हारे बाद तुम्हारी गाड़ियों का, इतने कपड़े, जेवर, इतना सारा संसार, व्यवस्था। माया बड़ी चतुर है, सब सामने लाएगी, सब लाएगी। उसे सब पता है तुम्हारा वीक पॉइंट कौन सा है। उसके बाद अलौकिक में तेरी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की जो शक्ति है ना, उससे लाएगी, तुझे दिखाएगी। देख, तूने इतना ज्ञान लिया, उतना ज्ञान लिया, बाप को याद करने नहीं दे गया। उसका एक ही काम है, तुझे भटकाते रहना, लौकिक में नहीं तो अलौकिक में। अलौकिक में ज्ञान में भटकाएगी, योग के विधियों में भटकाएगी, धारणाओं में भटकाएगी, सेवाओं में भटकाएगी, पर बाप को याद नहीं करने देगी वो। ऐसी है माया। संभल कर रहना बच्चे। तुझे संबंध बहुत प्रिय है ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तेरी मर्जी, तू मालिक है। पर खबरदार रहना, मैं बस बता रहा हूं, अंत में ये सब करेगी माया, अंत में। और तुझे पता है, जब तू अंत में शरीर छोड़ेगा, माया तेरे लौकिक में तू जिससे सबसे ज्यादा स्नेह करता है ना, उसका रूप लेकर आएगी और कहेगी चल हम उधर चलते हैं। तू कहेगा हाँ जी माता जी, पिता का रूप लेके आएगी, हाँ जी पिताजी। और जैसे तूने उसका हाथ पकड़ा, तूने हाँ जी कहा है, उसका हाथ पकड़ा है, अभी वो अपना असली रूप दिखाएगी। तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, क्योंकि तूने हाँ जी कहा और उसका हाथ पकड़ा। मना आत्मा को लेके जाएगी वो। कहा बाप के गोदी में जाए आत्मा, और कहा ये रूप लेके माया लेके जाए। संभल कर रहना बच्चे। इसीलिए बाप कहता है देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़, भूल जा। इसीलिए कहता है बाबा। तुझे लगता है ऐसे ही कह रहा है, होश में आ। तुझे कोई अन्न पसंद है ना, वही लाएगी, प्रिय व्यक्ति के द्वारा। बच्चे, माया अजीब है, तू कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी अजीब है। भटकाएगी, खबरदार रहना। तू जिन जिन के साथ रहता है, लौकिक में, अलौकिक में, उनमें से किस किस को भूला है बुद्धि से? बता जरा, भूला है? नहीं, तेरी बुद्धि में है। कायदा क्या है? पहले देह को भूलना है, दूसरा देह के सर्व संबंधों को भूलना है, तीसरा अपने को आत्मा समझना है, चौथा फिर बाप को याद करना है। 4 कायदों से योग करता है? बता जरा, करता है क्या? कहाँ है तेरा कायदों से योग? और कहता है स्थिति नहीं बन रही है। कहां से बनेगी बच्चे? तू ही नरक में है और स्थिति चाहता है, कहां से बनेगी? समझ की बातें हैं सारी, बाकी ड्रामा बच्चे। मैं तो बस समझा रहा हूं। जिसका भाग्य होगा समझेगा,
बाकी जिनका नहीं होगा उनका ड्रामा, और क्या कहूँ। मन मना भव मध्याजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमद् भगवान उवाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है, उनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड हैं, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताए। भगवान उवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो न सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। राजा के बच्चे राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बिचारे पर यानी श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी हैं,
परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचते ऊंच बाप है। वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके। ऐसी ऐसी पॉइंट लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा न सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने, रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर
ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है, प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान वाच भी है, आश्चर्यवत सुनंति कथंति। यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है। यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। यह भूलना नहीं है। अगर यह भी भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफ़िकल्ट भासती है। यह भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। यह भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है। सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबरवार है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर,
बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। 2 नंबर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इस नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। बच्चे, तुम कौन सी दुनिया में हो? कलयुगी असार वाली या फिलहाल संगम युगी परम सार वाली? विचार करो, तुम कहाँ पर हो? तुम्हें जो लगता है तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, ये समय कौन सा है, इस पर तुम्हारी सुख शांति निर्भर है। तुम्हें जरा भी लगा ना ये कलयुग है, दुख आया, तुम्हें जरा भी लगा ना
यह संगम युग है, सुख आया। फर्क बस समझ का है, तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है ये मत देखो, तुम कहाँ हो और तुम कौन हो। जरा लगा तुम नाम रूप हो, दुख आया, अज्ञान आया, अशांति आई। जैसे ही लगा तुम आत्मा हो, सुख आया, ज्ञान आया, शांति आई। बच्चे देखो तुम कौन हो, कहाँ हो, कौन से समय में हो, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम अपने से डिसाइड करो। तुम्हारी समझ पर तुम्हारी सुख शांति निर्भर है, सब समझ पर है। समझ देखो कौन सा समय और कौन सी समझ, अपने समझ को देखो, समझ पर सारा खेल है, सारा खेल। बाकी बच्चे ड्रामा, तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। और मैं क्या कहूं, जबरदस्ती करूं? नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे। खुश रहना, सुखी रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बन सकते हो तो बनो बाप के। बाकी बच्चे वहाँ ड्रामा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। वहारे मेरा भाग्य वहाँ, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।